हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। और अक्सर आप जब डॉक्टर के पास अपनी प्रेगनेंसी के दौरान चेकअप कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपको बताती हैं कि आपके बच्चे के चारों तरफ जो पानी की थैली है उसमें जो पानी का अमाउंट है वह नॉर्मल है या कम हो गया है या बहुत ज़्यादा है। और इस पानी को हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और जिस झिल्ली के अंदर यह बंद रहता है उसे हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। यह एक गुब्बारे की तरह होती है जिसमें पानी भरा हुआ होता है और साथ में इसके अंदर आपका बेबी ग्रो करता है और मूवमेंट करता है। और इसको इस एमनियोटिक फ्लूइड से न्यूट्रिशन भी मिलता है। इसके अलावा अगर बाहरी चोट लगती है, आपके यूट्रस पर कोई प्रेशर पड़ता है, तो यह एमनियोटिक फ्लूइड का जो बैग है यह बेबी को बाहर के ट्रॉमा से और अंदर की चोट से बचाता है। और इस एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा अच्छी तरह से घूमता है और उसके शरीर का बेहतरीन डेवलपमेंट होता है। अगर यह एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है तो आपके बच्चे की ग्रोथ में परेशानी आ सकती है और बच्चे का वजन भी कम हो सकता है। इसके अलावा उसको सांस लेने में परेशानी हो सकती है और इसके साथ में अन्य बच्चे को डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसलिए एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे के चारों तरफ जो ये गुब्बारे जैसी थैली यानी कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड या पानी की थैली होती है वह बनता कैसे है। यह जो फ्लूइड होता है प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते से पहले बेबी की स्किन से सिक्रीट होता है। इसके अलावा जो प्लेसेंटा की सरफेस है उससे निकलता है और मदर की जो साइड की एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स हैं उससे भी यह सिक्रीशन निकलता है। इसके अलावा जब बेबी का यूरिन बनने लगता है तो बेबी का यूरिन भी इसी फ्लूइड के अंदर निकलता रहता है। तो बेबी की त्वचा से जो सिक्रीशंस आ रहे हैं, यूरिन आ रहा है और प्लेसेंटा से जो सिक्रीशंस आ रहे हैं, मदर की साइड से जो सिक्रीशन आ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन से जो सिक्रीशन आ रहे हैं, वो सब मिलकर एमनियोटिक फ्लूइड बनाते हैं। और यह एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बच्चे की ग्रोथ में सहायक होता है। इसी से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। यह बच्चा पीता रहता है जिससे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसकी ग्रोथ होती है। इसके अलावा अम्लाइकल कॉर्ड के माध्यम से जो ब्लड बच्चे के अंदर जाता है उससे भी बच्चे का विकास होता है। 2.5 महीने की प्रेगनेंसी में करीब 20 ml के बराबर एमनियोटिक फ्लूइड होता है और 20 वीक्स की प्रेगनेंसी में करीब 400 ml के बराबर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट होता है। जैसे ही बच्चा 28 वीक्स का होता है तो करीब 700 ml के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए और 36 वीक्स पे 1 लीटर के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट हो जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल है या कम है या ज़्यादा है, यह कैसे पता चलता है? डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि आपके बच्चे के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड है वह कम हो गया है या अधिक हो गया है या नॉर्मल है? जब आपकी डॉक्टर आपसे आपके पीरियड की आखिरी डेट पूछती हैं तो उस डेट से लेकर आज तक डॉक्टर अंदाज लगाती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है। जैसे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते की आ रही है या 28 हफ्ते की आ रही है तो उसके हिसाब से डॉक्टर आपका पेट चेक करती हैं और यूट्रस की ऊंचाई देखती हैं कि यूट्रस का साइज कितना बड़ा है। अगर 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी है तो आपका पेट भी 28 हफ्ते जितना होना चाहिए। अगर आपका पेट का जो साइज है, यूट्रस का जो साइज है वह 28 हफ्ते जितना नहीं आ रहा है, 24 हफ्ते जितना आ रहा है, 26 हफ्ते जितना आ रहा है, तो डॉक्टर को शक होता है कि हो सकता है कि बच्चे के चारों तरफ पानी कम हो। इसके अलावा पानी कम होने से बच्चे के फीटल पार्ट जो होते हैं वह भी हाथों से बहुत अच्छी तरह से महसूस होने लगते हैं। तो डॉक्टर को अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने से पता चलता है कि हो सकता है कि पानी की कमी हो। कई बार यूट्रस का साइज जितनी प्रेगनेंसी है उससे बड़ा आता है तो डॉक्टर अंदाज लगाते हैं कि या तो बच्चे का साइज बड़ा है या ट्विंस प्रेगनेंसी है या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पानी भरा हो, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो। इसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराती हैं और अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर आपके बेबी के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको नापते हैं। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 to 25 सेंटीमीटर होता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट लेस देन 5 है तो डॉक्टर रिपोर्ट में लिख कर देते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। अगर
एमनियोटिक फ्लूइड का इंडेक्स 25 से ज़्यादा आ रहा है तो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट में लिखते हैं पॉलीहाइड्रेमनियोस। और पॉलीहाइड्रेमनियोस का मतलब होता है कि बच्चे के चारों तरफ पानी की थैली है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उससे भी कभी कभी बेबी को परेशानी हो सकती है और डिलीवरी के वक्त ज़्यादा ब्लीडिंग होने की भी संभावना होती है। इसलिए दोस्तों, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है बच्चे के चारों तरफ समय समय पर वह अल्ट्रासाउंड के दौरान चेक किया जाता है और यह नॉर्मल लिमिट के अंदर होना चाहिए, जिससे कि बच्चे का विकास नॉर्मल हो। एमनियोटिक फ्लूइड का क्या काम होता है? सबसे पहला काम होता है एमनियोटिक फ्लूइड का कि यह बच्चे को बाहरी प्रेशर से बचाता है। अगर यूट्रस के बाहर से या यूट्रस के अंदर कोई चोट लगने वाली है तो उससे एमनियोटिक फ्लूइड बेबी को सुरक्षित रखता है। दूसरी बात, एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है। एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सहायक होता है। बच्चे का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि सांस की नलियाँ और आंतें दोनों एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से अच्छी तरह डेवलप होती हैं और फीटस के ब्लड सर्कुलेशन से और इस एमनियोटिक फ्लूइड के इंटेस्टाइन में जाने की वजह से यूरिन बनता है और यह यूरिन वापस से एमनियोटिक फ्लूइड में मिल जाता है। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा अच्छी तरह से ग्रो करता है, उसके हाथ पैर चलते रहते हैं, वह घूमता रहता है तो उसके मूवमेंट्स होते रहते हैं। इसके अलावा अच्छी तरह से रेस्पिरेशन भी चलता है और अम्बिलिकल कॉर्ड से और प्लेसेंटा से जो बच्चे को ब्लड जा रहा है वह भी सुचारू रूप से चलता है और बेबी के ऊपर और अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता है। जब पेशेंट को लेबर पेन्स आते हैं तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बीच में एमनियोटिक मेम्ब्रेन का बैग होने की वजह से यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर होता है वो डायरेक्ट बेबी पर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से बेबी का सर्कुलेशन नॉर्मल चलता रहता है और उसका दम नहीं घुटता है। जब मरीज को लेबर पेन्स आते हैं तो यह यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये जो एमनियोटिक बैग होता है ये बेबी को सुरक्षित रखता है, उसको प्रेशर इफेक्ट से बचाता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने के बावजूद भी फीटस और अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगता है, जिससे बच्चे के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सुचारू रूप से चलता रहता है, उसका दम नहीं घुटता है। इसके अलावा ये जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन का बैग है यह यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान सर्वाइकल ऑस यानी कि बच्चेदानी के मुंह को खोलने में सहायक होता है और एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स का ये बैग वजाइना और सर्विक्स के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको बेबी तक पहुंचने से रोकता है। तो यह एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि बेबी को इन्फेक्शन से बचाती है और अच्छी तरह से ग्रोथ करने में सहायक होती है। इसके अलावा बेबी जब तक पेट में रहता है उसके जो सिक्रीशंस होते हैं बॉडी के, उसका जो यूरिन होता है वह एमनियोटिक फ्लूइड के पूल में ही मिक्सअप होता रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे की जो पानी की थैली होती है या एमनियोटिक फ्लूइड बैग होता है वह रप्चर हो जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड वजाइना के रास्ते से बाहर आने लगता है। तो उसके कलर को देखकर डॉक्टर आपको कई बार बहुत सारी राय देती हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखकर आपको कैसी जानकारी डॉक्टर देते हैं। अगर एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है तो इसका मतलब है कि अभी बेबी नॉर्मल है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन हो गया है, हरा हो गया है, उसमें बेबी ने लैट्रिन कर ली है, तो इसका मतलब है कि बच्चे का कुछ दम घुट रहा है और बच्चा डिस्ट्रेस में है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर पीला है तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर पीलिया हो रहा है, जो कि यूजुअली हीमोलिसिस में होता है और यह हीमोलिसिस यूजुअली RH नेगेटिव विमेन होती है जिसका कि बेबी RH पॉजिटिव है, RH इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है या किसी और वजह से बेबी के अंदर हीमोलिसिस हो रही है तो एमनियोटिक फ्लूइड येलो कलर का हो जाता है। अगर फ्रेश रेड कलर का एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है तो इसका मतलब है कि यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा की साइड से ब्लीडिंग हो रही है, जो एंटीपार्टम हेमरेज में हो सकती है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया के केस में हो सकती है या ट्रॉमा के केस में हो सकती है। फ्रेश ब्लीडिंग के केस में एमनियोटिक फ्लूइड में रेड कलर दिखाई देता है। अगर डार्क ब्राउन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड आया है तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ दिनों पहले आपके पेट में यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग हुई है, जिसकी वजह से डार्क ब्राउन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है। और बहुत ज़्यादा डार्क कलर का या डार्केस्ट ब्राउन कलर का अगर एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बेबी की कुछ दिनों पहले पेट में ही डेथ हो चुकी है और यह बेबी लाइव नहीं है।
इसकी वजह से यह डार्केस्ट ब्राउन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है। कई बार एमनियोटिक फ्लूइड में स्मेल भी आती है। जब एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स में इन्फेक्शन हो जाता है, यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, तो फ्लूइड में स्मेल भी आ सकती है। बच्चे को बहुत ज़्यादा फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो एमनियोटिक फ्लूइड गाढ़ा और डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड के कलर को देखकर हम लोग पता लगाते हैं कि मरीज की जो प्रेगनेंसी है उसका क्या स्टेटस है। तो दोस्तों, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कम हो रहा है तो उसे ओलिगोहाइड्रोमनियोस कहते हैं और उसके बहुत सारे कारण होते हैं। इसके अलावा अगर एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, पॉलीहाइड्रोमनियोस हो रहा है, तो उसके भी अलग कारण होते हैं। और डॉक्टर चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल रहे और एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट भी नॉर्मल रहे। कई बार कंजेनिटल अनोमली का डाउट होने पर 16 to 20 वीक्स में एमनियोसेंटेसिस करके यह फ्लूइड लिया जाता है और फीटल सेल की क्रोमोसोमल एनालिसिस की जाती है, जिससे यह पता चल जाए कि आपके बेबी में कोई जेनेटिक या कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। इसके अलावा अगर RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है और RH आइसोमेनाइजेशन के चांस हैं तो एमनियोसेंटेसिस करके फ्लूइड की केमिकल एनालिसिस से पता लगाया जाता है कि बिलिरुबिन लेवल कितना बढ़ गया है। लेकिन आजकल यह टेस्ट नहीं किया जाता है। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में कलर डॉपलर सोनोग्राफी से ही बेबी को मॉनिटर किया जाता है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में इससे अधिक जानकारी देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।